नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन रिसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आप सभी के डिमांड पर काफ़ी लोगों ने ये डिमांड किया, सर हम राजस्थान पीटीआई की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कुछ झलक तो दिखाइए कि किस टाइप का फर्स्ट पेपर में सवाल आते हैं। जी हाँ, जबकि हमको मालूम है कि 4 ही सेक्शन है इसमें, राजस्थान जीके, राजस्थान करंट अफेयर्स, आपका साइकोलॉजी है और आपका नॉर्मल जीके जीएस है। जबकि साथियों, अगर आप कायदे से अध्ययन करेंगे, देखेंगे 100 क्वेश्चन जो आता है उसमें कुछ फिजिकल एजुकेशन से भी कुछ सवाल बनाते हैं, गेम से भी सवाल बनता है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में आप ये मत सोचिएगा कि राजस्थान कोई उड़ेल देता है, नहीं, आपका पॉलिटी भी आता है, आपका नॉर्मल हिस्ट्री भी आता है, सब कुछ है। तो पहले 2018 जो लास्ट में हुआ था उसकी चर्चा हम लोग करते हैं 10-10 प्रश्नों के माध्यम से। साथियों, मैं चाहता तो 100 क्वेश्चन एक बार में करा सकता था आपको, बट वो सतही हो जाता, तो थोड़ा डिटेल जानकारी देने के लिहाज से मैंने 10 क्वेश्चन का सीरीज लिया है। हो सकता है 10 पार्ट में आए या हो सकता है 5 पार्ट में मैं समाप्त कर दूं, जो ज़्यादा जरूरी नहीं है उसको न बताऊं। और वैसे मैं प्रयास करूंगा कि 100 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ जाए 2018 में कैसे आया हुआ है और उसके पहले वाले पेपर में कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो चलते हम लोग 10 क्वेश्चन का सीरीज देखते हैं और उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान पीटीआई फर्स्ट पेपर में किस टाइप का सवाल आता है। देखिए, पहला सवाल, जयपुर नगर, पिंक सिटी। साथियों, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? ये बंगाल के ब्राह्मण थे, बहुत मशहूर नाम है साथियों, बंगाल के ब्राह्मण, बंगाली। ठीक है, ये थे विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक, मंडल मिश्र का नाम भी हम लोग देखेंगे इतिहास जब पढ़ेंगे। तो विद्याधर भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, गणितज्ञ भी थे, ज्योतिषाचार्य भी थे और आपके स्थापत्य कला के भी बहुत जानकार थे। तो इन्होंने ही ये वास्तुकार, माने किस टाइप का होना चाहिए नगर, जो पिंक सिटी आज आप लोग देख रहे हो, यद्यपि उसका रीजन अलग है कि पिंक सिटी कैसे बना, लेकिन फिर भी उस समय जिस समय ये बना था जयपुर, ठीक है, राजा जय सिंह ने जब बनवाया था इसको, तब उस समय के मुख्य कौन थे? भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य और सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह जो इन्होंने जिसको बनवाया था, ये इनको पकड़े, किसको पकड़े? इन्हीं को भेंट हो गई अच्छे ढंग से। ठीक, इसमें हल्का सा केवल आप जान लीजिए, क्योंकि सवाई जय सिंह का जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो फिर मजा आएगा उसमें। इनसे भेंट हुई और पता चला इनकी क्वालिटी के बारे में। तो फिर इसके बाद जब उस नगर को ये बसा रहे थे, जयपुर नगर को, पिंक सिटी को, हवा महल वाले पिंक सिटी को, तब इन्होंने इनको अपना वास्तुकार बनाया और इन्होंने इतना बेहतरीन डिजाइन दिया। ठीक है, ये वही सवाई जय सिंह है साथियों, जिन्होंने जंतर मंतर, याद करिए जंतर मंतर जयपुर में है, वैसे देश में 5 जगहों पर है, तो इन्हीं का योगदान है। सवाई जय सिंह, जंतर मंतर, ज्योतिष में इनका बड़ा इंटरेस्ट था। ठीक है, मैं तो देखा हूँ जयपुर में, तो जंतर मंतर आप देखेंगे। अब समझ में तो कुछ नहीं आया है ना, गाइड लेने पर ही थोड़ा बहुत समझ में आया, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा। जंतर मंतर, ठीक, अजीब अजीब ढंग से सब उसमें बना हुआ है। फिलहाल ये 1680 में हमारे महान पुरुष मराठा सम्राट शिवाजी की मृत्यु होती है और 1681 से इनका राज चलता है। सवाई जय सिंह, इनकी कहानी किस्सा बताऊंगा मैं। ठीक, अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा 10 क्वेश्चन में। तो ये 2018 में जो पहला क्वेश्चन आया था, मतलब अलग अलग सेट में होता है, तो जयपुर के प्रथम मेन वास्तुकार थे। ठीक है, चलिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? साथियों, टामक, ठीक है, तो ये स्पेशली मेवात क्षेत्र से है। ठीक, मेवात। अब आप कहेंगे मेवात कहाँ है? हमने चर्चा किया हुआ है ऑलरेडी। मेवात क्षेत्र जब मैं पढ़ा रहा था, पूरे अलग अलग क्षेत्रों का नाम, मारवाड़ क्या है, मेवात क्या है, ठीक है, तो हमने चर्चा किया था। तो मेवात क्षेत्र वही अलवर वाला इलाका है। ठीक है, अब आप लोग इसके बहाने इस पीछे देखेंगे, जो मैंने पढ़ाया है इसके बहाने पीछे देखेंगे, मेवात क्षेत्र। ठीक, ये बड़ा सा एक ड्रम टाइप होता था, खूब ड्रम, और ये वाद्य यंत्रों में ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के प्राचीन वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा यही टामक। ठीक है,
यद्यपि मुख्य वाद्य यंत्रों में नहीं आता है, लेकिन ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, वाद्य यंत्रों का एक क्लास होगा बेहतरीन, एक क्लास में सब लगभग, और ज़्यादातर आप परिचित हैं। अगर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश इधर उधर से हैं तो ज़्यादातर आप परिचित हैं। ठीक है, अलगोजा मैंने बताया था वहाँ का मुख्य वाद्य यंत्र राजस्थान का। तो फिलहाल ये टॉमक जो है बड़ा सा नगाड़ा टाइप होता था, और युद्ध के समय पर छत पर रखकर जोर जोर से बजाया जाता था, है ना, नगाड़ा टाइप होता था। ये टॉमक बहुत बड़ा वाद्य यंत्र है, और यहाँ कहिए कि बहुत बड़ा क्या, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है। ठीक है, और ये मेवात क्षेत्र में पाया जाता था। मेवात मैंने बताया था आप लोगों को क्या क्या है मेवात। ठीक, अब आता है तीसरा, धौलगढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? साथियों, अलवर। अलवर ये जिस चीज को मैं बार बार बताता हूं, अलवर के राजा मंगल सिंह, मूर्ति पूजा, स्वामी विवेकानंद, बार बार अब कहूंगा ना। अब दूसरा उदाहरण दूंगा, तो अलवर में धौलागढ़ देवी का बड़ा मशहूर मंदिर है। ये जो आपकी पहाड़ी है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, नीलगिरी पर्वत, सॉरी, तो उस पे सबसे ऊंची चोटी पर है। ठीक है, ऊंची चोटी पर, अरावली पर्वत की एकदम बिल्कुल ऊंची चोटी पर है ये। ठीक है, कौन सा? धौलागढ़ देवी का मंदिर, बहुत मशहूर मंदिर है। अब ये जान लीजिए कि धौलागढ़ देवी का मंदिर, मंदिर माने मूर्ति, मूर्ति माने राजा मंगल सिंह, मंगल सिंह माने विवेकानंद, ऐसे करके आप याद करेगा, आपको दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, अब बूंदी, भरतपुर, कोटा, अलवर, तो अलवर। ठीक, अब आता है, चलिए अच्छा, अब आएगा चौथा क्वेश्चन। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? साथियों, बड़ी गजब की कहानी है, मैं 60 में इसको बताऊंगा, ये बड़ी लंबी कहानी है। फिलहाल जगत सिंह और मान सिंह की कहानी है, देखिए इधर। तो इसमें कृष्णा कुमारी का नाम बहुत मशहूर है। राजस्थान के इतिहास में इस महिला का नाम बहुत ही सम्मान से रहता है, कृष्णा कुमारी। ठीक है, कृष्णा कुमारी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बता दूं, जैसे मान लीजिए ये राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान, यहाँ पर मेवाड़, यहाँ पर जोधपुर और यहाँ पर जयपुर। ठीक, 3 क्षेत्र है। तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश समझ रहे हैं, राणा प्रताप का वही वंश, सिसोदिया वंश, पहले गोहिल वंश, फिर बाद में सिसोदिया वंश। तो यहाँ के एक राजा थे भीम सिंह। ठीक है, मेवाड़, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजा थे भीम सिंह। उन्होंने अपनी लड़की की शादी तय किया, माने कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी, ठीक है, कृष्णा कुमारी की शादी तय किया किससे? जोधपुर, ये जोधपुर, ठीक, जोधपुर के राजा भीम सिंह से। ठीक है, भीम सिंह, इनका भी नाम भीम सिंह था, माने ससुर और दामाद दोनों भीम सिंह हो रहे थे। तो भीम के सिंह के साथ तय किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही दिनों बाद ये बेचारे मर गए, शादी के पहले ही मर गए। ठीक, अब शादी के पहले जब मर गए तो इनके बाद जो राजा वहां बना वो मान सिंह। ठीक है, मान सिंह। ठीक, और मतलब उनको लग गया कि ये बंदा नसुड्ढा है, ये बंदा हमारी लड़की के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिश्ता होते ही दामाद मर गया, हो सकता है ये भी मर जाए, हो सकता है हमारी पुत्री भी मर जाए। तब इन्होंने रिश्ता तय कर दिया जयपुर के राजा जगत सिंह से। ठीक है, उस समय जयपुर के राजा जगत सिंह थे, यहाँ पर कर दिया। तो सोचिए, जब जयपुर में तय तमाम होगा, यहाँ पर रजवाड़ा खानदान हर छोटी छोटी बात पर मरने मारने को उतारू वाले, हर छोटी बात पर स्वाभिमान को आहत समझने वाले। ठीक है, तो ये भाई साहब खोल गए। इन्होंने, मान सिंह ने इनको खबर दिलवाया भीम सिंह को कि खबरदार भीम सिंह, अपनी लड़की को तुमने हमारे यहाँ ब्याहने का निर्णय लिया था, अब वो मर गया, मैं मर जाऊं, मेरा बेटा मर जाए, लेकिन शादी तो यही होगी, चाहे जो हो जाए। तो इन्होंने सोचा कि यार मैं तो यहाँ पर चर्चा कर दिया हूँ, अब क्या होगा। तब ये बेचारे भीम सिंह करें क्या, यहाँ भी शादी तय कर दिया है, यहाँ तो गुंडई धिक्कार, मतलब वहाँ चेतावनी मिली रही है। ये जाके जगत सिंह से बोल दिए कि जगत सिंह भैया, मेरे दामाद, होने वाले दामाद, अब उनसे छुटकारा दिलाओ, ये भाई साहब हमको जीने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसने कहा ठीक है। इस आदमी ने इनको हड़काया, माने जगत सिंह ने इनको हड़काया, किसको? भीम सिंह को हड़काया कि थोड़ा सावधान रहो, ज़्यादा उड़ो मत। ठीक है, शादी हमारी तय होगी, अब शादी यहीं होगी, शादी यहीं होगी। इसने कहा कि ठीक है, अब लाशें
लाशें गिरेंगी, जो होगा देखा जाएगा। दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है, आपस में लड़ाई हो गई। और यहाँ का साथियों, ये जो जयपुर, ये जो जगत सिंह थे, जगत सिंह, इनका एक पिंडारी था। साथियों आप लोग पिंडारी जानते होंगे, बहुत ही खतरनाक लड़ाका जिससे अंग्रेज भी डरते थे। आपने एक फिल्म वीर देखा होगा सलमान खान का, उसमें पिंडारियों के बारे में जमकर दिखाया गया। यद्यपि ये फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को दिखाया गया कैसे पिंडारी थे। उसके बेटे के रूप में सलमान खान है, तो बहुत ही लड़ाका, इसको मैं इतिहास में बताऊंगा, ठीक है। ये आमिर खान पिंडारी का हेल्प लिए थे, ये पिंडारियों का हेल्प लिए थे जगत सिंह, ठीक है। युद्ध हुआ गिंगोली नामक जगह पर, एक युद्ध हुआ गिंगोली का युद्ध, उसमें ये भाई साहब हार गए और ये जीत गए। कौन जीत गए? ये। अब इन्होंने क्या काम किया, मान सिंह ने क्या काम किया कि पिंडारी को मिला ले तो ज़्यादा बेटर होता। इन्होंने पिंडारी से संपर्क साधा, आमिर खान पिंडारी से, कि भाई मेरे किसी तरह शादी कराओ यार, बेइज्जती मत कराओ, अब तो हार गए हैं, बेइज्जती मत कराओ, शादी होनी चाहिए, नहीं तो फिर जोधपुर रियासत ये गड़बड़ हो जाएगा सब। इसने भी दबाव डाला आमिर खान, जाओ तुम कायदे से समझा दो। अब उनको समझ में नहीं आया, तो वो क्या काम किया, आमिर खान पिंडारी आता है यहाँ भीम सिंह के दरबार में, माने मेवाड़ में। तो मेवाड़ के एक मंत्री टाइप थे अजीत सिंह चुड़ावत, ठीक है। अजीत सिंह चुड़ावत ये डायरेक्ट राजा से न मिलके इस आदमी से मिला, अजीत सिंह चुड़ावत से, और इन्होंने कहा कैसा है, अपने राजा को समझा दो, राजा को समझा दो, फिर से अगर युद्ध हुआ तो न तो मेवाड़ बचेगा, न तो जोधपुर बचेगा, न तो जयपुर बचेगा, तबाही हो जाएगी। वही हाल संजय ने कहा था धृतराष्ट्र से कि रोक लो अपने पुत्र के इस मोह को, नहीं तो संसार बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पुत्र मोह में अंधा धृतराष्ट्र कबूल था महाभारत युद्ध। फिलहाल नहीं समझने का कोई सवाल नहीं था। इन्होंने कहा कि अच्छा बताओ, ये बेचारे अजीत सिंह चुड़ावत गए राजा जी के पास, राजा जी से कहा कि ऐसी सी बात है, अगर अब कुछ होगा तो आप भी तबाह होंगे, ये भी तबाह होंगे, ये भी सब तबाह हो जाएगा, तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को ऐसा करो, विष दे दो, जहर दे दो। अब ये हक्का बक्का हो गया कि बताओ, एक युद्ध टालने के लिए या कुछ साम्राज्य को बचाने के लिए बेटी को दे दिया जाए जहर। उन्होंने निर्णय लिया कि चलो ठीक है, शरबत में जहर मिलाया और उन्होंने भिजवा दिया। यानी पता भी चल गया, उस लड़की को पता भी चल गया कि ये जहर है। कहें जाके बेटी से बोल दो कि पी ले। माँ देख रही थी, वहीं पर माँ थी, माँ को पता चल गया था। उसने रोका, बेटा इसमें जहर है, मत पियो, तुम्हारा बाप तुम्हें मारना चाहता है, आपस में राजनीतिक फायदा के लिए, अपनी राजनीतिक गद्दी को संवारने के लिए तुम्हारी हत्या करना चाहता है। लेकिन बेटी बेटी थी, आन बान मान अपने मेवाड़ के रखने के लिए, वही मेवाड़ जहां पर पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान किया था, वो मेवाड़ जहां बलिदानों के एक सीरीज है, वहां पर उस लड़की ने जहर पी लिया और वो मर गई। सारा झंझटी खत्म हो गया, ठीक है। तो किस राजकुमारी को 1810 में, जो गिंगोली के युद्ध इन लोगों के बीच में हुआ था, 1807 में हुआ था, और पिंडारी के सलाह पर जहर दिया गया था, ठीक है। तो ये जयपुर जगत सिंह आमिर खान पिंडारी, ये जोधपुर मान सिंह, भीम सिंह और मान सिंह, और इधर भीम सिंह कृष्णा कुमारी और अजीत सिंह चुड़ावत, ठीक। ये हल्का हल्का जानकारी, खाली इतना जानिए कि पेपर में आया हुआ है। इतिहास में मैं इसको खूब डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौलिया शिलालेख किस चौहान वंश का है या चौहान नरेश का है साथियों, ठीक है। बिजौलिया तो चूंकि 1170, ठीक है, 1170 में यह बना था, ठीक है। ये 1170 बना था। वास्तुकार तो कोई और था, इसका बनाने वाला कोई और था, लेकिन समय वही था 1170। सोमेश्वर, सोमेश्वर माने चौहान वंश, चौहान वंश, ठीक है। उसी सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज चौहान थे। तो चूंकि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो साल वही है, थोड़ा सा पहले तो उनके बाप का ही राज था। तो सोमेश्वर के काल में ये हुआ था, ठीक है। पृथ्वीराज के बाप थे सोमेश्वर, ठीक है। यही दामाद थे किसके, राजा अनंगपाल के। अनंगपाल माने दिल्ली, दिल्ली के दामाद थे। और मरने के बाद, मैंने अपने ससुर के मरने के बाद, तो फिर उनका बेटा पृथ्वीराज चौहान को विरासत में मिल गई, बिना मतलब की मिल गई, बिना
लड़े और छीने मिल गई कहाँ, दिल्ली की गद्दी। बाद में भले जयचंद से लड़ाई हुई, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से हुई, आला उदल से हुआ, कहानी किस्सा खूब मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। बिजौलिया शिलालेख, ये बिजौलिया शिलालेख है कहाँ साथियों, भीलवाड़ा में, ठीक है। बिजौलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है और ठीक है, इसको किसके समय बनाया गया था, सोमेश्वर के, ठीक। ये चीजें छोटी छोटी चीजें आप याद करते रहिए, ठीक है। रूपा जी और कृपा जी किस आंदोलन के समय मारे गए थे, रूपा जी और कृपा जी, ठीक है। वेंगू किसान आंदोलन साथियों, वेंगू किसान आंदोलन, वेंगू, ठीक है। अब छोटी छोटी चीजें आप जानते रहेंगे। ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़, ठीक, चित्तौड़। वेंगू में 1921 में वही दौर था साथियों जिस समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ा था, 1921 में बिल्कुल धू करके भारत देश जल रहा था, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी मारकाट के। लग रहा था कि बस आजादी अब और तब की बात है। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया गोरखपुर में, 22 पुलिस वालों को जनता ने मार डाला, जेल में बंद करके जला दिया जिंदा। फिर आंदोलन वापस ले लिया गया और वहीं पर सब कुछ फिनिश। तो उसी 1921 में रूपा जी और कृपा जी नामक दो लोग, बेगारी जो होता ना, बेगारी पहले लोग करवाते थे दिन भर केवल खाना पर, वो भी आधे पेट भोजन देते थे मजदूरों को, ठीक है। बेगार प्रथा के खिलाफ यह आंदोलन हुआ। सेना ने गोली चलाई, बैठक हुई पहले, तो समझौता हुआ, समझौते का प्रयास सफल नहीं हुआ, तो सेना ने गोली चलाई और ये दो लोग मारे गए। जब दोनों ने अपना बलिदान दिया तब जाकर के फिर समझौता हुआ, फिर शांत होगा। वो बेंगू का किसान आंदोलन सफल रहा और बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चित्तौड़, ये बेंगू, चित्तौड़, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई। साथियों, नागभट्ट प्रथम, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे खूब जमकर। गुर्जर प्रतिहार वंश, बेहतरीन वंश। हिस्ट्री तो शायद अगर आपने मेरा यूट्यूब देखा होगा तो हिस्ट्री मेरा सबसे पसंदीदा विषय रहा है। कहानी किस्सों के माध्यम से आपको चुटकियों में याद दिलवा दूंगा, ये गारंटी है। लेकिन थोड़ा सब्र करिए, पहले अभी जानिए कि किस प्रकार का सवाल आया था हमको अपने अभी वो चीज़ देखना है जो एग्जाम के लिए है, ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम ने दूसरी राजधानी, ठीक है, मंडोर पहली राजधानी थी। मंडोर आपको पता होगा, मंडोर गार्डन, अगर आप गए हो राजस्थान में, हाँ, राजस्थान वालों से नहीं बोलता हूँ भाई, बाहर वालों से। राजस्थान मंडोर गार्डन कहा जाता है कि रावण की ससुराल भी थी, मंदोदरी वहीं की थी, ठीक है। तो मंदोदरी राजस्थानी थी, रावण श्रीलंका का राजा, ठीक। तो श्रीलंका से राजस्थान जाना बहुत बड़ी बात थी। जब रामचंद्र जी तो बगल से ही गए थे, अयोध्या से सीधे नेपाल गए थे, ठीक है। तो चलिए, नागभट्ट प्रथम ने राजधानी बनाई थी मेड़ता को, मेड़ता, ठीक है। मेड़ता याद करिए कहाँ है, मेवात और मेड़ता, है ना। मैं बता दिया, अब नहीं बताऊंगा। मेड़ता मैंने आपके राजस्थान वाले जीके में सब बता दिया कौन कौन सा क्षेत्र है, उस मेड़ता में कितने आते हैं, ठीक है। मारवाड़ में कितने आते हैं, मेड़ता में कितने आते हैं, ठीक। अब ये सब नहीं बताऊंगा। नागभट्ट प्रथम नामक गुर्जर प्रतिहार वंश, बहुत ही कहते हैं कि चंद्रवरदाई ने कहा था कि अग्निकुंड से 4 राजपूत वंश निकले थे, परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य, ठीक है। परमार वंश, प्रतिहार, यही गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान और चालुक्य, ये चारों के बारे में बताता है कौन, चंद्रवरदाई ने बताया था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब है 1803 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था, ठीक। साथियों, चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन की जब भी बात आती है तो आती है रानी पद्मावती की बात। वही पद्मावती जिसने अपने पति रावल रतन सिंह को वापस लाने के लिए, जो धोखे से अलाउद्दीन खिलजी कैद कर लेके चला गया था, वापस लाने के लिए 800 लोगों की फौज लेकर जाती है, 400 पालकियों के रूप में। और उसी में गोरा और बादल नामक महान पुरुष गए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि गर्दन उतर गया, उसके बाद भी लड़ते रहे और कईयों को काटा। गजब के शेर थे वो हमारे गोरा और बादल। और रानी पद्मावती जाती हैं और लेकर के उसके चंगुल से छुड़ा कर लेके आते रावल रतन सिंह को। लेकिन यहाँ पर धोखे से रावल रतन सिंह के ऊपर फिर हमला करता है अलाउद्दीन खिलजी और धोखे से मार देता है। मरते ही जब ही साका किया, माने
केसरिया बाना पहनकर जब इन्होंने आत्म बलिदान किया राजपूतों ने, तो महिलाओं ने भी क्या किया, जौहर किया। अलाउद्दीन खिलजी खाक छानता रहा, लेकिन एक कलम के निशान भी नहीं मिल पाया पद्मावती का, जिसको पाने के लिए उसने पूरे मेवाड़ को ध्वस्त किया। तब उसको अपने पुत्र खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद नाम रखा था साथियों, खिजराबाद, ठीक है, खिजराबाद नाम रखा था, ठीक। अब आता है निम्नलिखित से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है, ठीक है। अब ये है इसका आंसर बैराठ, ठीक है, वही अलवर का क्षेत्र, भरतपुर का क्षेत्र, बैराठ, ठीक है, बैराठ से पंचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई है। अब इसमें सिक्कों का जब जिक्र करूंगा तो बताऊंगा। पंचमार्क माने होता है आहत, आहत माने कहता नहीं कि किसी को मार दो तो आहत हो जाता है, तो आहत माने पीट पाट कर उसको बेचारे को आहत कर देना, ठप्पा माने उसको आहत माने पीट कर बनाया हुआ वो सिक्का, चांदी का सिक्का जो पंचमार्क है, बैराठ से खूब मिला है और कई जगह से मिला है, लेकिन बैराठ मेन है, ठीक। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ क्षेत्र के, अब बताऊंगा नहीं यहाँ पर। बैराठ क्या क्या खोजिए, आप जाके पढ़िए, ठीक है, राजस्थान वाले चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पर 10 क्वेश्चन बनाने में अगर मैं 1 घंटा ले लिया तो फिर बेकार हो जाएगा। बैराठ, ठीक, मेरे ख्याल से आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। रणथंभौर, रणथंभौर जहां पर टाइगर रिजर्व उद्यान है, टाइगर आपने नाम बहुत सुना होगा, रणथंभौर टाइगर उद्यान राष्ट्रीय पार्क कहाँ है साथियों? ये राजस्थान में तो है, सबको मालूम है रणथंभौर, बट वो जिला कौन सा? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिला में रणथंभौर है। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान के किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना, वही आ गया जलालुद्दीन खिलजी, माने अलाउद्दीन खिलजी के चाचा। अगर आपने फिल्म पद्मावत देखा होगा तो देखा था कि किस प्रकार से मलिक काफूर को लेकर जब जलालुद्दीन खिलजी आता है, धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे मार दिया था अपने चाचा को ही, क्योंकि वो किसी का नहीं था, किसी का नहीं था, वो मार करके और मलिक काफूर को अपने साथ रखा। वो एक हिजड़ा था और जिसको आज की भाषा में बोला जाए तो समलैंगिक भी था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी दोनों था, गे भी था, और मैं क्या उसके बारे में कहूँ, अलाउद्दीन खिलजी है ना, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ये आंसर सही है 1290। देखिए 90 में उसकी वैसे 96 में हत्या हुई थी, 96 में अपने चाचा को मारा था ये, ठीक है। तो 1290 में इसने हमला किया था, कहाँ? जो चौहान का कर्ण बोला था, चौहान वंश का कर्ण, ठीक, कर्ण। साथियों पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहान वंश में बहुत महान शासक हुए। कौन? यही हम्मीर देव, इनको कहा जाता है कि हठी हम्मीर। इतने बड़े हठी आदमी कि 92 में 1290 में हमला किया इन्होंने और बहुत बुरी तरह हार के भागे। चौहानों ने मार कर भगाया इनको, ठीक है, बुरी तरह हराया। 2-3 साल बाद फिर हमला किया, फिर हार के भागा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी सेना थी। 1296 में अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन को मार दिया, ठीक है। यहाँ तो जलालुद्दीन का क्वेश्चन आया हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मार दिया। फिर उसके बाद एक बार कुछ लूट करके जा रहा था अलाउद्दीन खिलजी, बीच में सैनिकों में थोड़ी मुठभेड़ हो गई, कुछ सैनिक वहाँ से भगे लूट करके, सोचे कि हम अचानक पैसे वाले हो जाएंगे, लेकर भागे। जब वो भागते भागते आ गए हम्मीर देव के दरबार में। ध्यान दीजिएगा, हम्मीर देव बहुत ही महान राजा, ठीक है। ये तो 10वां फिर कहाँ से आ गया भाई, ठीक है, ये, ठीक, ये तो 1290 आपका आंसर सही है ये, ठीक है। तो हम्मीर देव, हठी अमीर माने उन्होंने कहा कि शरणागत आए हुए लोगों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरे सैनिकों को दे दो, हमारा तुम्हारा कहानी खत्म। उन्होंने कहा सवाल नहीं उठता, मेरे पास आया है तो रक्षा करूंगा। युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ, कई बार युद्ध हुआ, है ना, बिल्कुल। एक बार बुरी तरह हरा के भेजे, लेकिन एक बार हम्मीर देव नहीं गए थे संचालन करने, वो हारे। उसके बाद फिर कितनी बड़ी बवाल हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने रसद रोक दिया कई महीने तक। फिर उसके बाद हमला किया गया हम्मीर देव द्वारा, बुरी तरह पराजित किया। और दौड़ते हुए वो जो भाग रहे थे, ये जो अलाउद्दीन खिलजी के चेले, तो उनका झंडा वंडा सब तोड़ दिया पकड़ करके, ठीक है, छीन लिया सब। गलती हुआ, कहाँ नहीं मिलता है कि झंडा वंडा लेके सब आ रहे थे, तो इधर से राजपूतानियों ने देखा कि लग रहा है कि हमारे राजपूत हार चुके हैं, और वह मुस्लिम झंडा जो था अलाउद्दीन खिलजी का लेकर आ रहे हैं।
इससे पहले हम लोग जौहर कर लेते हैं। उन सभी लोगों ने मिल करके जौहर कर लिया। और जब राजा हमीर देव पहुँचते हैं, इनकी कहानी मैं बताऊँगा बहुत डिटेल में। राजा हमीर देव जब पहुँचते हैं अपने गढ़ पर तो देखते हैं कि सब लोग खाक बन चुके थे। एक गलती की वजह से बड़ा पश्चाताप हुआ। फिलहाल वो इतना हठी थे कि सारा साम्राज्य तहस नहस हो गया, लेकिन उस आदमी ने शरण में आए हुए लोगों को नहीं सौंपा, इसलिए हठी अमीर कहा जाता है। बड़ी मस्त कहानी उनकी। तो ये 10 क्वेश्चन इस टाइप का आया था। तो सोचिए आपको कहाँ कहाँ सवाल आ रहा है। इतिहास से सवाल आ रहा है, टामक नामक वाद्य यंत्र को आपको पढ़ना है, ठीक है। और वास्तुकार भी आ रहा है, मतलब जयपुर का आ रहा है तो उदयपुर का भी आ जाएगा, कहीं से भी आ सकता है। वास्तुकार का आ रहा है, प्लस आपका आंदोलन, जैसे वेगू किसान आंदोलन, हम लोग कई किसान आंदोलन पढ़ेंगे। प्लस देखिए धौलपुरा जो ये मंदिर है, माने मंदिरों के बारे में भी आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें जानकारी के लिहाज से हमको लगती है वो छोटी है, लेकिन यहाँ से सवाल आ रहा है। मतलब राजस्थान को यहाँ से पढ़िए, वाद्य यंत्र पढ़िए, मुख्य मंदिर पढ़िए, मुख्य इतिहास पढ़िए, ठीक है। और ये जो क्षेत्र जो मैंने बताया, मेड़ता, मेवाड़, मारवाड़, ठीक है, ये चीज़ आप बढ़िया से और बैराठ, जो मैंने बताया था बैराठ, ठीक है। बैराठ हल्का सा आपको फिर से एक बार दोहरा दूं। हाँ, ये वाला बैराठ साथियों, ये किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा है? बैराठ आपको पता होगा कि भब्रू शिलालेख, साथियों नाम सबने सुना होगा, भब्रू शिलालेख, राजस्थान में भब्रू शिलालेख, ठीक है। बैराठ में कहा जाता है कि ये भब्रू शिलालेख किसका है? ये अशोक, सम्राट अशोक का भब्रू शिलालेख, ठीक है। ये पहले जो विराट नगर था, मत्स्य राजधानी जो अलवर, भरतपुर, ये क्षेत्र जो था बैराठ, तो मत्स्य जहां पर मैंने कई बार चर्चा किया कि अर्जुन वगैरह पांडवों को 12 वर्ष का वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास मिला था कि अगर उस 1 साल में कहीं भी थोड़ा भी दिखाई दे गए कौरवों को तो फिर से 12 साल का वनवास और फिर से 1 साल का अज्ञातवास रहना होगा। तो इन्होंने राजस्थान में जहां अपना अस्त्र शस्त्र छुपाया था, यहीं बैराठ में छुपाया था, ठीक है। उसका विराट नगर पहले नाम था मत्स्य, तो मत्स्य की राजधानी थी विराट नगर, जिसका आज प्राचीन नाम है वैराट, ठीक है। तो भब्रू शिलालेख सम्राट अशोक का वहाँ पर उन्होंने लिखवाया है, उत्कीर्ण करवाया है। क्या शिलालेख पर? शिला माने पत्थर, लेख पत्थर पर लिखा हुआ कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ। यहाँ पर बौद्ध धर्मों से संबंधित बहुत सी चीज़ें हैं, खास करके अशोक के, सम्राट अशोक की स्वीकारोक्ति है कि मैं बौद्ध धर्म को मानने वाला हूँ। याद होगा आपको कलिंग युद्ध के बाद उस आदमी ने कसम खाया था कि मैं आज के बाद कभी रक्त और लौ की नीति नहीं अपनाऊंगा, तलवार नहीं छूंगा। और सही में वो बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का विजेता बने और बौद्ध धर्म के प्रसारक बने, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म को फैलाया। उनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा जाके श्रीलंका में उन लोगों ने बौद्ध वृक्ष लगाया और दुनिया भर की बात है, ठीक। तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। अब यह 10 क्वेश्चन का सीरीज था, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अब नेक्स्ट मिलते हैं दूसरा 10 क्वेश्चन लेकर के, ठीक है, जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।